हाय गाइस, वेलकम। स्वागत है आप सब लोगों का अनअकैडमी सिविल 101 यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रमोद कुमार आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं अभी आप लोगों को एसएससी जेई और आरपीएससी ए के अकॉर्डिंग रीजनिंग करवा रहा था और रीजनिंग को हम बहुत अच्छे तरीके से देख रहे थे। इससे पहले आप लोगों ने एक टॉपिक देखा जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज आपने देखा होगा। नंबर सीरीज के अच्छे से क्वेश्चंस भी आप लोगों ने किए होंगे। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर ये टॉपिक हमसे समझ में नहीं आता है। उन्हीं टॉपिकों को मैं अच्छे से कवर करवा रहा हूं आपको जहां पर बच्चे अटकते हैं। ठीक है, तो पहले कुछ एक इंट्रोडक्शन के साथ हम हमारा क्लास शुरू करेंगे। देखो जरा कि अगर आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई और यूपीपीएससी एई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सारे के सारे बैचेज अनअकैडमी पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें अगर आप टारगेट कर रहे हो एसएससी जेई 2025 के एग्जाम को तो 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 3199 में मिल रहा है और 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल रहा है आपको 4799 में। ठीक है, और 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल रहा है 6399 में। ये अभी आप लोगों के लिए ऑफर चल रहा है। ठीक है, ऑफर की जो वैलिडिटी है वो 31 मार्च तक है। ठीक है, यहां पर लिखा गया है यूज कोड, तो आप मेरा कोड यूज करेंगे प्रमोद के लाइव। जैसे ये कोड यूज करोगे तो आपको जो डिस्काउंट ऑफर चल रहा है वो डिस्काउंट प्राइस आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रहे कि कोड अप्लाई करना ना भूलें। कोई और क्वेरी के लिए आप हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो फ्लैट 60% का ऑफ चल रहा है ना, ये ऑल एसएससी जेई एंड एई सब्सक्रिप्शन पर आप लोगों के लिए चल रहा है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे एसएससी जेई के, आरआरबी जेई के और यूपीपीएससी एई के बैचेज अवेलेबल है। ठीक है, तो आप उन बैचेज को असेस कर पाएंगे। 31 मार्च ऑफर की वैलिडिटी है। ठीक है, उसके अलावा देखो, अगर आप ध्यान से देखना कि अगर आप यूपीपीएससी एई प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं तो आप सभी के लिए हमने एक प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच लॉन्च किया है। ठीक है, कि प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच है ये, इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ये बैच है जो 7 मार्च से शुरू हुआ था। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो उस टाइम ज्वाइन नहीं कर पाया तो अभी भी ज्वाइन कर सकता है। जितनी भी हमारे क्लासेज है वो सारी की सारी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी अवेलेबल रहेंगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेम रेफरल कोड अप्लाई करना है प्रमोद के लाइव। जैसे ये रेफरल कोड आप अप्लाई करोगे आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं कि सर आरआरबी जेई सीबीटी 2 की एग्जाम डेट आ चुकी है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 22 अप्रैल को आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एग्जाम होना है। तो अब लास्ट मोमेंट पे क्या किया जाए, तो उस लास्ट मोमेंट के लिए हमने एक बैच लॉन्च किया है मात्र 499 रुपए में। मात्र 499 रुपए में ये बैच आप लोगों को मिल रहा है। इस बैच के अंदर हम बात करें तो जसपाल सर हैं, प्रवीण सर है, अमित विजय सर है और मैं खुद हूं। ये बैच आपको 499 में मिल रहा है, 499 में, जो कि आपका स्टार्ट हुआ है 14 मार्च से। ये बैच आपका स्टार्ट हुआ है। इसमें भी आप कोड लगाओगे तो आपको ये कितने में मिलेगा, 499 में मिलेगा। प्रमोद के लाइव रेफरल कोड लगाते ही आपको 499 में ये बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। उसके अलावा देखो, ये चीज तो मैंने बता दी। अगर आप एसएससी जेई 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी हमने एक बैच लॉन्च किया है जो कि 30 मार्च से बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इंग्लिश में बैच होगा, फुल लेंथ बैच होगा, सारी की सारी चीजें आप लोगों को सिस्टमेटिक प्रोवाइड करवाई जाएगी। एक एक चीज आपको मिलेगी। प्रमोद के लाइव रेफरल कोड लगाइए। उसके अलावा कि कोई बच्चे जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी इंग्लिश में बैच आ चुका है एसएससी जेई 2025 के लिए। तो जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो ये बैच ज्वाइन करेंगे।
ठीक है। और जो बच्चे एसएससी जेईई 2025 वाले हैं, जो मैकेनिकल वाले हैं, वो बच्चे इस बैच को ज्वाइन करेंगे जो कि मार्च 31 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो थी नए बैचेज की इंफॉर्मेशन। अब देखो आप लोगों को बता देता हूं कि सर हमें क्या मिलेगा अगर हम आपका प्लस कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा। तो भाई आपको रेज एंड फीचर मिलता है, क्लास हैंड आउट मिलते हैं, इन क्लास पोल मिलता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, एजुकेटर कम्युनिटी, लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड एक्सेस, टॉप एजुकेटर, ये सारा सब कुछ आपको इस पे मिलता है। और ये है एसएससी जेईई 2024 का जो फाइनल रिजल्ट आया, उसमें जो हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो आप लोगों के सामने हैं। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं। तो जाइए, देर ना करें, फटाफट से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन लिंक दिए गए हैं, वहां से जाकर आप बेनिफिट उठाइए, ठीक है। चलो आओ, तो आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है, जिसका नाम है काउंटिंग फिगर। इसका नाम क्या है? काउंटिंग फिगर। अक्सर बच्चों से कहने में ये सुनने में मिलता है कि सर काउंटिंग फिगर, आकृति गिनना, कि इस टॉपिक में हमें अक्सर प्रॉब्लम होती है। आकृति गिनना कि इस टॉपिक में अक्सर हमें प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज के बाद आप लोगों को इस टॉपिक में यहां से पढ़ने के बाद में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। काउंटिंग फिगर से रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उस हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं काउंटिंग फिगर के। किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा धीरे धीरे। आज आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको काउंटिंग फिगर का बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं। देखो काउंटिंग फिगर में क्या होता है कि एग्जाम में हमें बड़ी सी एक फिगर दी जाती है, उसके अंदर कुछ छोटी छोटी फिगर बना दी जाती है, ठीक है। एक बड़ी सी फिगर दी जाएगी और उसके अंदर एक छोटी छोटी फिगर बना दी जाती है। और जैसे मान लो कि एक बड़ी फिगर आप लोगों को दी गई, ठीक है, जिसके अंदर एक बड़ा सा ट्रायंगल आपको दिया गया, उसमें छोटे छोटे ट्रायंगल बना दिए गए। आपसे पूछा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल। हो सकता है बड़ा फिगर जो आप लोगों को दिया जा रहा है वो स्क्वायर और क्यूब दे दिया, तो उसमें छोटे छोटे स्क्वायर और क्यूब बना दिए गए, या फिर आपको बड़ा फिगर स्क्वायर और क्यूब दिया गया, उसमें छोटे छोटे ट्रायंगल बना दिए गए और आपसे पूछा गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखनी है। तो देखो सबसे जो क्रिटिकल काम है ना, इसमें ट्रायंगल फाइंड करना है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुजों की गिनती पे हम बात करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुजों की गिनती पे आज हम बात करने वाले हैं। कैसे कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, किस तरीके से हमारी अप्रोच रहेगी, सारी चीजें। अब देखो आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूं कि एग्जाम में जब भी कोई फिगर बन के आती है या क्वेश्चंस हमें जो भी फिगर का मिलता है उसकी कोई ना कोई बेसिक फिगर जरूर होती है। तो आज की क्लास में मैं उन्हीं बेसिक फिगर पे बात करने वाला हूं कि किस तरीके से बेसिक फिगर बनती है, क्या हमारा तरीका रहेगा उनके साथ डील करने का, ठीक है। तो शुरुआत हम कर रहे हैं किससे? ट्रायंगल से, ठीक है। ट्रायंगल, अब देखो जरा ट्रायंगल में किस तरीके से क्या कहानी होगी उस पर आप लोग आराम से समझिए। एक एक बेसिक बात समझा रहा हूं। अब देखो आप लोगों को दिख रहा है कि यहां पर एक ट्रायंगल है, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं, एक फिगर और मैंने बना दिया, तो क्या यहां पर नंबर ऑफ ट्रायंगल, देखो जरा एक फिगर और बना दिया मैंने, ये लो। आपसे पूछा गया कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है, ये लो सर, ये बना दिया, ठीक है। आपके सामने मैंने एक फिगर और बना दिया, ये लो सर, कि यहां से आपको अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करना है तो किस तरीके से करेंगे, ये एक और बना दिया मैंने, ठीक है। अब जैसे जैसे ये आकृति बढ़ती चली गई, अब देखो मान लो कि आपको मैं डायरेक्ट ये एक फिगर दे देता, ठीक है, ये लो, मान लो कि ये एक डायरेक्ट फिगर दे दी मैंने, ठीक है, और पहले झटके में आपको ये दे दिया
और बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है। तो अब आप तो घबरा जाएंगे कि सर इसमें तो काउंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए हम इधर बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी आकृति जब बन रही है तो उस आकृति का कोई ना कोई बेस जरूर होता है, बगैर बेस कोई भी आकृति नहीं बनेगी। तो अब एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ डायरेक्ट आना है तो मुझे ये पीछे के कुछ स्टेप्स ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पर क्या होता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप उस क्वेश्चन को कम टाइम में कर पाओ। हालांकि अगर टाइम हमें मिल जाए तो हम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं ना भाई, लेकिन टाइम मिलता कहां है, एग्जाम में टाइम तो बहुत कम होता है। अब देखो आप लोगों के सामने दिख रहा होगा कि अगर मैं इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे बात करता हूं तो क्या यहां से हमें एक ट्रायंगल नजर आ रहा है? बिल्कुल सर, एक ट्रायंगल नजर आ रहा है। अगर मैं सेकंड वाले फिगर पे बात करता हूं तो आपने बोला कि सर एक ट्रायंगल तो ये हो गया यहां से यहां तक का, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया 2, और एक ये ट्रायंगल हो गया बड़ा वाला। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए भाई? 3 हो गए कि नहीं हो गए? कि भाई एक ये छोटा एक ये छोटा, 2, इन दोनों को मिलाया तो एक बड़ा वाला, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 3। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। एक ये रहा, एक ये रहा 2, और एक ये रहा 3, ठीक है। इन दोनों को मिलाया तो एक ये रहा 4, इन दोनों को मिलाया तो एक ये रहा 5, और एक ये बड़ा वाला 6। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना निकल कर आया? 6। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे दिक्कत हो जाएगी। यहां से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना था? 2 था, सॉरी 3, और यहां से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना था? 6, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी समस्याएं बढ़ेंगी। तो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर हम इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंडों में करें तो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से समझना। कि मान लो इस क्वेश्चन को करना है तो देखो करना कुछ नहीं है, अंदर वाले ट्रायंगल पे नंबर डाल दो और इन नंबर को आपस में ऐड कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इन नंबर को आपस में ऐड कर दो, आपका आंसर मिलेगा। 1 और 2 कितना हो गया? 3। सेम चीज यहां देखो, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला। तो यहां क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3, तो 3 2 5 और एक कितना हो गया? 6 हो गया। आंसर मिल गया, 6 इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना मजा आ गया, मतलब सेकंडों में खेल हो गया। अगर मैं इस पे बात करता हूं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो यहां से क्या हो गया? 1 + 2 + 3 + 4, तो यहां से कितना आंसर मिल गया? बोलो 10। अब ये 10 काउंट करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम मिलता, लेकिन हमने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर दिया। अब आपकी तरफ से क्वेश्चन ये आया, क्या सर सभी क्वेश्चनों में ऐसा ही होगा? तो भाई बिल्कुल सेम टाइम के सेम टाइप के क्वेश्चनों में ऐसी ही कहानी चलेगी। अब आपने बोला सेम टाइप क्या है, सेम टाइम क्या है? तो भाई ध्यान दो कि जब भी आपको ट्रायंगल दिया जाए और उस ट्रायंगल के अंदर ये लाइनें जो दी जा रही है ये वर्टिकल लाइन हो, कैसी लाइनें हो? वर्टिकल लाइन हो। तो जब भी वर्टिकल लाइन की बात करेगा, ठीक है, लाइन कैसी हो? वर्टिकल। जब भी वर्टिकल लाइन की बात करेगा आपका तरीका यही रहेगा। वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है, हमेशा यही तरीका रहेगा। जब भी वर्टिकल लाइन की बात करेगा तरीका यही रहेगा, ऊर्ध्वाधर तरीका यही रहेगा। आ गई होगी बात समझ में जो भी बात मैंने बताई? 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा सा एसी चला देता हूं। ठीक है, तो अब आगे देखो जरा। अब मैं अगले क्वेश्चन को सेकंडों में कर सकता हूं, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम अब सेकंडों में कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे? देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। चलो आओ ऐड करते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और +6, ठीक है। तो 10 5 15 और 6 21, ये लो। अब बस हमें तो क्या करना था? ऐड ही तो करके देखना था, और ऐड करते ही आपको आंसर बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल कम समय में आपको आंसर मिल गया। बोलो मेरी बात समझ में आ गई सब लोगों को? कोई समस्या नहीं है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई। चलो आगे देखो जरा।
अब अगला एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने बनाता हूं, आप देखिए जरा। अब एग्जामिनर क्या क्या छेड़खानी कर सकता है देखो, क्योंकि एग्जामिनर इतना भला नहीं है, इतना भला आदमी नहीं है। ये लो, ये कर दिया, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि जो ये आकृति दी जा रही है, इस आकृति में आप लोगों को त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, आइए जरा मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, आपने बोला कि सर क्यों ना हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि यहां से यहां तक एक ट्राइंगल है और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल बन गए। बिल्कुल कर सकते हैं। तो आओ जरा कि सर अगर हम ऊपर वाले में अलग से काउंट कर ले, इस वाले में अलग से काउंट कर ले, ये वाले ट्राइंगल, ठीक है, ये लो सर, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 और 4। तो यहां से कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4। तो यहां से कितना मिल गया भैया 10 मिल गया ना। यहाँ से 4 3 7 और 2 9 और 1 10। अब एक बड़ा वाला ट्राइंगल भी तो है हमारे पास कि भाई इस बड़े वाले ट्राइंगल में ये बड़े वाले जो बन रहे हैं, इसको भी तो हम उसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से हम पहले कर रहे थे। ये भी तो आपके पास वर्टिकल लाइन है। तो यहाँ से 1 2 3 और 4 कर दिया, तो ये हो गया 1 + 2 + 3 + 4। तो कितना हो गया 10, ये हो गया, ठीक है। तो क्या 10 + 10 की अगर हम बात करें तो हमारे पास आंसर कितना निकल कर आ गया 20 निकल कर आ गया। आंसर कितना निकल कर आ गया 20 निकल कर आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर है। तो अब कितने समय में कर पाए, बिल्कुल बहुत कम समय लगा। और देखो कुछ क्वेश्चंस, आ जाओ जरा देखो। ये लो, एग्जामिनर ने इसके साथ और छेड़खानी कर दी। ये लो, अब आपसे पूछा गया कि जो ये आकृति दी जा रही है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब इस आकृति में आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से देखना है कि हाँ भाई इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आ जाइए जरा, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या देखते हैं। देखो जरा, आओ देखो। आपने बोला कि सर ये यहां से यहां तक का एक अलग से ट्रायंगल है, बिल्कुल है। तो यहां से 1 2 3 निकाल लिया। तो यहां से मैंने कर दिया 1 + 2 + 3 यानी कि 6 यहां से निकल कर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आपने बोला कि सर एक और भी तो कहानी है कि अगर मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं तो ये भी तो अलग है हमारे पास, बिल्कुल है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि सर 1 + 2 = कितना हो जाएगा 3। अब ये बड़ा वाला बच गया। बड़े वाले में देखो 1 2 3 4 और 5। तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हो गया, ठीक है। तो कितना निकल कर आ गया यहां से 15 निकल कर आ गया। कितना निकल कर आ गया 15। अब कितने हो गए टोटल भाई 6 ये 3 ये 6 और 3 9 और 15 ये। तो कितना हो जाएगा 6 + 3 + 15। तो ये कितना हो गया 15 और 9 24। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना निकल कर आया भाई 24 यहां से निकल कर आया। बोलो आ गई बात समझ में सब लोगों को। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना आया 24 आया। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं कि अगर मान लो एग्जामिनर कुछ इस तरीके से दे दे आपको, ये लो कुछ इस तरीके से एक क्वेश्चन दे दिया। अब आधे लोग तो इस क्वेश्चन को देखते ही घबरा जाएंगे कि सर ये चीज कहानी तो हमसे नहीं बनने वाली। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करके देखें इस क्वेश्चन को तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो आपने बोला कि सर गौर करके देखने का मतलब आप एक बार समझाओ। मैंने बोला कि ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ये लो मैंने सीधा कर दिया, ये लो सीधा कर दिया मैंने। क्या अब समझ में आ गया ये क्वेश्चन? अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अब ये बिल्कुल समझ में आ गया कि अगर हम क्वेश्चन को सीधा करके देखते तो ये क्वेश्चन हमें आसानी से समझ आ जाता, ठीक है। अब एग्जामिनर ने तो कर दिया था। तो क्या यहां से यहां तक आपके पास में पूरा ये एक ट्रायंगल है। तो इसमें 1 2 3 4 और 5। तो अगर मैं इस पे बात करूं तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो ये कितना हो जाएगा 15 निकलेगा यहां से है भाई। ये लो 15। अब आपने बोला कि सर और भी है, ये लो। अगर मैं इस वाले पे बात करता हूं, इस वाले पे
ठीक है, इस वाले पे अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या हो गया, क्या 1 2 और 3 है, तो यहां से कितना हो गया 1 + 2 + 3 कितना हो गया भाई 6 हो गया। अगर मैं इस बड़े वाले पे बात करता हूं, ये लो भाई बड़े वाले पे बात करें तो बड़ा वाला क्या है 1 है, तो ये लो 1 अलग से हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 15 + 6 और 1 कितना हो गया टोटल 15 6 21 और 1 22। ये लो, अब देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, कोई भी फिगर दिया जाता है, तो उस फिगर का बेस फिगर पता करने के लिए आपको क्या करना है कि उस आकृति को कागज पे बना के देखो। जब तक आप उसको रफ शीट में बनाएंगे नहीं, आपको बेस नहीं पता लगेगा, और जैसे ही आप बना देंगे तो धीरे धीरे आप उसको जैसे जैसे बनाते जा रहे हैं उसी टाइम वो आपसे आप उसको काउंट भी करते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि जब भी आपको ट्रायंगल के अंदर जो लाइन दी जाए, वो लाइन अगर वर्टिकल फॉर्म में दी जा रही है, ठीक है, तो आपका तरीका यही रहेगा। अब आप पूछेंगे कि सर अगर वर्टिकल फॉर्म के अलावा अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दे दी जाए तो क्या करेंगे, बात तो आपकी भी ठीक है, तो आ जाओ हॉरिजॉन्टल का भी देख लेते हैं कि अगर वर्टिकल फॉर्म के अलावा अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अगर ये लाइनें दे दी जाए तो फिर क्या करेंगे। आ जाओ उसका भी समाधान देखते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन दे दी जाए, जैसे मान लो आपके पास ये एक क्वेश्चन है, ये दे दिया, ये लीजिए, ये दे दिया, ठीक है, ये लीजिए, ये दे दिया, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। अगर इन तीनों क्वेश्चनों में हमें देखना हो कि भाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है, तो अब देखो जरा ध्यान से समझना कि वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन थी, सॉरी वर्टिकल लाइन थी, और यहां पर कैसी लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना भाई, एक बात बताओ, एक बार बेसिक से मैं आपको काउंट करके बताता हूं। क्या आपके पास यहां से यहां तक का एक ट्रायंगल है और एक यहां है, बताओ और तीसरा ट्रायंगल कहां दिख रहा है आपको। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आप लोगों को तीसरा ट्रायंगल दिख रहा होगा, बिल्कुल 2 ही ट्रायंगल दिख रहे हैं कि एक यहां से यहां तक का हो गया, एक यहां से यहां तक का होगा, तो 2 ट्रायंगल हो गए। अगर मैं अगले पे बात करता हूं तो सर एक यहां से यहां तक का, एक यहां से यहां तक का और एक यहां से यहां तक का, कितने ट्रायंगल हो गए 3 ट्रायंगल हो गए। इसमें बात करूं तो एक यहां से यहां तक का, एक यहां से यहां तक का, एक यहां से यहां तक का और एक यहां से यहां तक का, कितने ट्रायंगल हो गए 4 ट्रायंगल हो गए। तो हम तो इनको आसानी से गिन गए ना, काउंट कर गए कि सर यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल है 2, ठीक है, यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल है 3 और यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है आपके पास में 4 है। ठीक है, तो अब इनके लिए सीधा तरीका यह है कि ऊपर से काउंटिंग करते आ जाओ, जो लास्ट वाला नंबर है वही आंसर है। ठीक है, 1 2 3 ऊपर से काउंटिंग, लास्ट वाला आंसर 3, 1 2 3 और 4 लास्ट वाला आंसर क्या है 4। ये लो आंसर मिल गया। तो क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मुझे इतना बता दीजिए कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की आपके पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, लेकिन मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन दिया जाए उस क्वेश्चन को पहले सीट पर बनाएंगे, क्योंकि सीट पर बनाने से आपको उसका बेसिक पता लगेगा। आ रही है बात समझ में। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब देखो कुछ एक थोड़ा सा और चेंज करते हैं चीजों को, पैटर्न धीरे धीरे चेंज होता रहेगा, चीजें समझ में आती रहेंगी। आओ जरा देखो, अब मैं कुछ एक क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इन 7 से 8 क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, एक बार अगर पैटर्न समझ में आ गया तो बहुत आसान है। ठीक है, देखो जरा
ये लीजिए, आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं। ये लीजिए, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं। इन क्वेश्चन पे हमें बात करनी है कि किस तरीके से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। कुछ एक बच्चों ने तो इनका रट्टा भी मार रखा होगा। चलो आओ देखो जरा, देखो जरा कि किस तरीके से साथ। देखो मैंने क्या बताया था कि कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप उसको कागज पर बनाओगे। कागज पर बनाने का बेनिफिट क्या बताया था कि आपको उसका बेसिक पता लगेगा। बेसिक पता लग गया तो मतलब आपको आधा काम सोल्व हो गया कि आप आसानी से चीजों को अब सोल्व कर पाओगे। ठीक है, आओ जरा एक बार देखो जरा कि ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। आपके पास थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा आवाज ऐसी आ रही है ना, थोड़ा मैं भी ढीला बोल रहा हूं, है ना। अब देखो जरा कि अगर मैं इस क्वेश्चन पे बात करूं तो मैं इस क्वेश्चन को पहले मिटान देता हूं। ये लो सर, मैंने बोला कि मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से चलूंगा। ठीक है, ये लो, क्या यहां तक आप काउंट करना जानते हो? कि बिल्कुल सर यहां तक हम काउंट करना जानते हैं। कि अभी तो आपने सिखाया था कि अगर आपको वर्टिकल लाइन दिया जाए तो 1 और 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बिल्कुल सर, तो यहां से अगर हमने इसको ऐड किया तो 1 और 2 कितना हो गया भाई? 3 हो गया। तो 3 तो ये आ गए। अब आपने बोला कि सर आगे बनाओ, तो मैंने इस लाइन को यहां से यहां तक बनाया। तो यहां से यहां तक बनाया तो एक तो मुझे ये मिला 4, एक ये हो गया मेरे पास में 5। ठीक है, इस लाइन को फिर मैंने और आगे बढ़ाया। इस लाइन को जैसे ही आगे बढ़ाया तो एक यहां से यहां तक का मिला 6, और एक यहां से यहां तक का मिला 7, और एक यहां से यहां तक का मिला 8। यानी कि 3 + 5, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया? 8 हो गया। अब देखो जरा कि 8 हो गया। अब मैंने पूछा कि भाई चलो एक क्वेश्चन का तो आपको समझ में आ गया, दूसरे क्वेश्चन का आप मुझे बता दो। तो अब दूसरे क्वेश्चन के लिए आपने क्या किया कि सर अभी फटाफट से अभी हम बताते हैं कि गिनने लग गए। मैंने बोला मुन्ना गिनने की जरूरत नहीं है, जैसा ये क्वेश्चन है वैसा का वैसा ये क्वेश्चन है, वैसा का वैसा ये क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ इनको क्या कर दिया गया? रोटेट कर दिया गया। तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया? 8 हो गया। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया? 8 हो गया। सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये तीनों सेम फिगर है? तो भाई मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ठीक है, कि कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, अगर उसके दो वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर लाइन ड्रॉ की जाती है, सामने वाली भुजा पर लाइन ड्रॉ की जाती है, तो त्रिभुजों की संख्या हमेशा 8 होगी। त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? हमेशा 8 होगी। ये देखो, एक वर्टेक्स ये रहा, एक वर्टेक्स ये रहा, सामने वाली भुजा पर लाइन ड्रॉ, सामने वाली भुजा पर लाइन ड्रॉ, त्रिभुजों की संख्या 8। एक वर्टेक्स ये रहा, ये लो साहब, एक वर्टेक्स ये रहा, कि यानी कि आपने सीधा सा तरीका निकाला कि सर त्रिभुज के दो वर्टेक्स से अगर सामने वाली, वर्टेक्स का मतलब शीर्ष, ठीक है, अगर त्रिभुज के दो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लाइन ड्रॉ की जाती है तो मेरे राजा त्रिभुजों की संख्या हमेशा कितनी होती है भाई मेरे? 8 होती है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अब इन तीनों की बात करते हैं। क्या इस वाले क्वेश्चन में यही लाइन एक्स्ट्रा आई है? अब देखो, अगर ये लाइन एक्स्ट्रा नहीं थी तो क्या हमारे पास 8 ऑलरेडी थे? अब इस लाइन के आने से देखो क्या फर्क पड़ा, एक तो ये मिला यहां से यहां तक का 9, और एक ये मिला
यहां से यहां तक का 10। बोलो 10 तो साफ साफ दिख गए। अब 10 के बाद में सर और भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इस लाइन के आने से एक ये मिल गया, कितना हो गया 11। ठीक है, इस लाइन के आने से एक ये मिल गया, कितने हो गए 12। मतलब इस लाइन के आने से कितने बढ़ गए भाई, 4 बढ़ गए। इस लाइन के आने से कितने बढ़ गए, 4 बढ़ गए। 8 पहले के थे, 4 और बढ़ गए, तो 8 और 4 कितना हो गया भाई, 12 हो गया। क्या इसमें भी ये लाइन एक्स्ट्रा आई है, बिल्कुल सर इसमें भी तो ये लाइन एक्स्ट्रा आई है। तो 8 पहले के थे, 4 और बढ़ गए, कितने हो गए 12 हो गए। ठीक है, यानी कि अब यहां से एक तरीका अपन ने निकाल लिया कि जो तीसरा वर्टेक्स है, उस तीसरे वर्टेक्स से अगर कोई लाइन सेंटर तक जा रही है तो वो अपने साथ में 4 नए लेके आएगी। क्या बोला कि अगर कोई भी ट्रायंगल था, ठीक है, उसके 2 वर्टेक्स से अगर सामने वाली भुजा पर लाइन ड्रॉ की जाती है तो त्रिभुजों की संख्या 8 होती है। ठीक है, अगर तीसरे वर्टेक्स से सेंटर तक लाइन जाती है, तीसरे वर्टेक्स से सेंटर तक लाइन जाती है तो वो अपने साथ में 4 नए लेके आती है। तो 8 पहले के, 4 और आ गए, कितने हो गए भाई 12 हो गए। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत है, किसी को भी कोई दिक्कत है तो बता दो। ठीक है, आ जाओ जरा। अब जो तीसरा वाला है नीचे, इस पर अगर मैं बात करता हूं तो इसमें भी तो तीसरे वर्टेक्स से सेंटर तक लाइन आई है, इसमें भी तीसरे वर्टेक्स से सेंटर तक लाइन आई है। तो 8 पहले के थे, कितने हो गए 4 और आ गए, तो कितने हो गए 12। क्योंकि ये तीनों फिगर भी सेम ही हैं, ये और ये तीनों फिगर भी सेम है, इनमें भी कोई फर्क नहीं है, सिर्फ रोटेशन का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो यहां से भी 12, यहां भी 12, यहां भी 12, यहां 8, यहां 8 और यहां 8। चलो, तो अगर मैं आगे बात करता हूं कि सर इस वाले में, तो आपको बता दूं कि इस लाइन को मैं अगर निकाल देता हूं, ठीक है, ये लो, इस लाइन को मैंने निकाल दिया यहां से। इस लाइन को निकालने से पहले क्या आपके पास ट्रायंगल 8 है क्या, कि भाई 2 वर्टेक्स से बात कर रहे हैं, ठीक है, एक वर्टेक्स ये रहा और एक ये रहा, तो यहां तक का तो कितने थे 8। ये लाइन और खींची। अब आप लोग रट्टा मार के बैठ गए कि एक लाइन के बढ़ने से 4 बढ़ेंगे, तो आपने इसमें भी 4 बढ़ा दिए है, आपने इसमें भी 4 बढ़ा दिए कि 8 और 4 12। लेकिन मैंने क्या बताया था कि जब तीसरे वर्टेक्स से सेंटर तक लाइन जाएगी, क्या बताया था कि तीसरे वर्टेक्स से अगर सेंटर तक लाइन जाएगी तो 4 बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये लाइन तो कहीं और, ये सेंटर से यहां जा रही है, तो इस लाइन के आने से एक तो आपके पास ये बढ़ा है 9 और एक ये 10, और कहीं कोई नहीं बढ़ रहा है। तो त्रिभुजों की संख्या यहां पर ओनली एंड ओनली 10 ही होगी। तो 8 और 2 10, त्रिभुजों की संख्या कितनी भाई 10। आ गई बात समझ में? ये लो, कितना बेसिक क्वेश्चन था, कितना बेसिक क्वेश्चन था, आ गया ना समझ में? लेकिन हम गलती कर बैठे। हम गलती इसलिए कर रहे हैं कि हमें समझने में दिक्कत हो रही है, कि हम क्वेश्चन को बना नहीं रहे। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि काउंटिंग फिगर का कोई भी क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चन को पहले कागज पे बनाओ, कागज पे बनाओगे तो बेसिक पता लग जाएगा। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन पे बात करते हैं कि सर अभी तो आपने बताया कि इस लाइन को मैंने हटा दिया, तो यहां तक आपने बताया कि भाई 8 तो पहले से ही थे, तीसरे वर्टेक्स से सेंटर तक गई तो 4 और बढ़ गए, तो कितने हो गए 12। 12 के बाद में जैसे ही मैंने इस लाइन को कंप्लीट किया तो एक ये हो गया 13 और एक ये हो गया 14। लेकिन इस लाइन के कंप्लीट करने से हमारे पास 2 और बढ़ गए, क्योंकि ये लाइन ने आके यहां कनेक्ट किया तो एक ये बढ़ गया। ठीक है, इस लाइन ने आके इधर कनेक्ट किया तो एक ये बढ़ गया, तो 2 और बढ़ गए भाई। 2 तो ये हो ही गए थे। ठीक है, कि 12 के बाद में 2 14 और 2 16, तो त्रिभुजों की संख्या आपके पास कितनी आ गई 16। बोलो, आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो क्या इस तरीके से आप इजी वे में क्वेश्चन कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे सर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिखाए। चलो, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बात करते हैं कुछ और चीजों पे। देखो कंसेप्ट, देखो कंसेप्ट सीखोगे ना तो एक बार कंसेप्ट सीखने में दिक्कत थोड़ी सी जरूर आएगी, है ना, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने लगोगे तो क्वेश्चन आपको आसानी से निकालने पे आ जाएंगे। ठीक है, चलो आओ देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन मैं बनाता हूं। अब देखो एक स्टार फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं कई बार हमारे पास में। किसमें? स्टार फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं।
ये लीजिए, ये दो टाइप का हमारे पास स्टार बनता है, एक ये है, ये लो, ये दो टाइप के हमारे पास स्टार। आप लोगों ने लगभग सब लोगों ने रट्टा मार रखा होगा कि एक में इतने होंगे और दूसरे में इतने होंगे, रट्टा मारकर बैठे होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आप 100% रट्टा मारकर बैठे होंगे, ठीक है। लेकिन रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, तो एक बार हमें सीखना पड़ेगा। सीखेंगे कैसे, आओ जरा मैं बताता हूँ। देखो, दो टाइप का स्टार बनता है। अब दोनों टाइप के स्टार में एक टाइप का स्टार तो बड़ा आसान है कि आप सेकंडों में वहां पर कैलकुलेशन कर सकते हो या काउंटिंग कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, देखो जरा। क्या अगर मैं इस क्वेश्चन पे बात करूं तो ये देखो, एक छोटा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और एक ये 6। 6 तो ये छोटे हो गए सर। एक ये बड़ा वाला 7, एक ये बड़ा वाला 8, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, 8। ये लो खत्म कहानी। इसमें तो इजीली आप आराम से गिन पा रहे थे, साफ साफ दिख रहा है। अब देखो, इस वाले ट्रायंगल पे बात करूं ना तो बेटा इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होता है 10। अब ये 10 कहाँ है मैं समझाता हूं। देखो, 5 तो छोटे छोटे आपको दिख ही रहे होंगे, ठीक है, कि एक यहां से यहां तक का, एक यहां से यहां तक का 2, एक यहां से यहां तक का 3, एक यहां से यहां तक का 4 और एक यहां से यहां तक का 5। तो 5 तो ये छोटे छोटे आप लोगों को दिख ही गए। अब एक बात बताओ, क्या हमें पता है ट्रायंगल क्या होता है? तो आपने बोला सर बिल्कुल पता है ट्रायंगल क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल क्या होता है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम ट्रायंगल कह रहे हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है, और चलकर हम इसी पॉइंट पे आ गए और 3 साइड्स अगर हमारे पास बन जाती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। तो हम एक एक पॉइंट को लेकर बात करते हैं, ठीक है। मान लो मैंने यहां से शुरू किया, ठीक है, देखते जाना मैं कहां कहां मार्कर लेके जा रहा हूं। देखो जरा, क्या ये आपके पास एक ट्रायंगल हो गया? जी सर, एक ये हो गया। दूसरा कहाँ है सर? दूसरा भी दिखाएंगे। तो ये एक देख लो पहले, दूसरा भी दिखाएंगे। यहां से यहां गए तो क्या ये एक और मिल गया? बोलो जरा कि ये एक और मिल गया। मतलब हमारे पास में कितने नए मिल गए? 5 पहले से थे, 2 और मिल गए, तो कितने हो गए? 7 हो गए, ठीक है। अब क्या इस लाइन से या इस पॉइंट से कहीं और जा सकते हैं? यहां जाना था, ये जाके इधर आ गए, इधर जाना था, इधर जाके इधर आ गए। चले तो जाएंगे लेकिन आने का कोई रास्ता नहीं है। तो मतलब अब हम दूसरा पॉइंट पकड़ेंगे। चलो, हमने दूसरा पॉइंट पकड़ लिया, ये वाला पकड़ लिया है भाई। अब हमने दूसरा पॉइंट पकड़ लिया, ये वाला पॉइंट पकड़ लिया। अब यहां से चले तो अब हम क्या करें कि सर यहां से चल रहे हो तो चलो देखें कि यहां से हम चले गए और ये लो सर यहां से इधर आ गए। क्या ये एक ट्रायंगल अलग से नजर आ रहा है? आपको दिख रहा होगा, ब्लिंक कर रहा है बार बार। तो ये एक और हो गया। कितने हो गए आपके पास में? 7 और 1 8 हो गए, ठीक है। अब उसके बाद में सर और कहां जा सकते हैं? सर ये देखो जरा, यहां से और यहां तक हम जाकर आए, ये लो सर एक और मिल गया, ठीक है। आ गई बात समझ में? एक और मिल गया तो कितने हो गए? 9 हो गए। सर और कहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं कि यहां से यहां जाकर, और ये लो सर हमने एक और बना दिया, ये लो। तो ऐसे करके हमारे पास में कितने और मिल गए भाई? 3 और मिल गए है भाई। कितने और मिल गए? 3। तो 7 तो पहले से थे, 3 और मिल गए, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया भाई? 10 हो गया कि नहीं हो गया? एक साथ तरीके से, अच्छे से तरीके से समझ में आ गई चीजें। यानी कि अगर हमारे पास में 2 टाइप का स्टार बनता है, ठीक है, कितने टाइप का? 2 टाइप का स्टार बनता है हमारे पास में। एक स्टार में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 8 होता है, और दूसरे स्टार में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 10 होता है। क्या आसानी से हो गया आप सब लोगों का? बोलो, देखो चीजें कितनी सी समझ में आई। अब देखो, एग्जामिनर क्या छेड़खानी कर सकता है, क्योंकि एग्जामिनर तो छेड़खानी करेगा, वो ये भी तो चाहता है ना कि तुम्हारी नौकरी ना लगे किसी भी कंडीशन में। तो अब एग्जामिनर ने क्या छेड़खानी की, आओ जरा। उसने क्या कर दिया, देखो, उसने बोला कि सर मैं इन बालकों को उलझा देता हूं। क्या हो गया कि मैं इन बालकों को उलझा देता हूं। देखो जरा किस तरीके से उलझाया उसने।
ये लीजिए, उसने आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया ये वाला, ये लो, ये लो, और अब आपसे पूछ लिया कि बताओ इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है भाई। अब आपसे पूछ लिया कि बताइए इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो सर अब हम कैसे करेंगे भाई, जब इतने कर लिए तो ये भी करेंगे। इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूं कि कोई भी आकृति आप को दी जा रही है, उस आकृति को पहले कागज पर बनाओ। कागज पर बनाओगे तो आपको उसका बेसिक पता लग जाएगा, कागज पर नहीं बनाओगे तो बेसिक उसका पता नहीं लगेगा। आ रही है बात समझ में? तो जैसे ही आपने इसको कागज पर बनाया तो आपको इसका बेसिक पता लग गया होगा कि सर हाँ ये तो ये कहानी है। अभी तो थोड़ी देर पहले ही तो आपने बताया था कि भाई बिल्कुल एक तरीके से, अच्छे तरीके से सटीक समझ में आ गया हमारे। ठीक है, तो फिर आगे कैसे करेंगे सर? आगे भी करेंगे भैया, टेंशन ना लो। देखो जरा सर कैसे करेंगे। क्या हमें पता है कि ऐसी एक आकृति में हमने ट्रायंगल काउंट करना सीखा था कि ये पहला और ये दूसरा, इन दोनों को अपन ने अगर जोड़ दिया तो 1 और 2 कितना हो जाएगा भाई मेरे? 3 हो जाएगा। तो त्रिभुजों की संख्या यहां से कितनी मिल गई आप लोगों को? 3 मिल गई। ठीक है, तो ऐसी कितनी आकृतियां हैं सर? ऐसी तो बतेरी आकृति पड़ी है कि एक यहां से यहां तक, ठीक है, एक यहां से यहां तक, कितनी हो गई? 2। एक यहां से यहां तक कितनी हो गई? 3। एक यहां से यहां तक कितनी हो गई? 4। एक यहां से यहां तक कितनी हो गई? 5। एक यहां से यहां तक कितनी हो गई? 6। तो मतलब एक आकृति में 3, तो 6 आकृति में कितने हो गए भाई? 18। तो ये हो गए सीधे सीधे, कितने हो गए? 18। अब 18 के बाद में सर बाकी के कहाँ हैं? सर बाकी के ये रहे, एक ये बड़ा वाला, इसको अभी हमने नहीं लिया काउंटिंग में, एक ये बड़ा वाला, कितने हो गए सर? 2 बड़े और आ गए। तो 2 बड़े और आ गए तो भाई 18 और 2 कितने हो गए भाई? 20 हो गए। ये लो, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया? 20 हो गया। बोलो आई कि नहीं आई बात समझ में? बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? चलो कुछ क्वेश्चंस पे और बात करते हैं। देखो जरा, देखो मान लो कि आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया गया, ये लो, ये लो, ये लीजिए, इनमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हमें काउंट करना है। ठीक है, तो आइए जरा मैं पहला वाला क्वेश्चन बताता हूं। देखो आपने बोला सर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 तो अंदर हो ही गए है भाई, 4 तो छोटे छोटे हैं ना। तो अब बाकी के कहाँ है? तो 4 के बाद मैंने बोला कि इन दोनों को मिला दो तो एक ये बड़ा 5, इन दोनों को मिला दिया तो एक ये बड़ा 6, एक इन दोनों को मिला दिया तो 7 और एक ये इन दोनों को मिला दिया तो 8। मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए? 8 हो गए। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे समस्याएं हमारे लिए थोड़ी सी गंभीर होती चली जाएंगी। अब आपने बोला कि सर अगले वाले में ये लाइन एक्स्ट्रा आई है तो 8 के बाद 9 और 1 10 हो गया, बिल्कुल मैंने मान लिया। फिर इसमें कितना हो गया सर? ये लाइन एक्स्ट्रा 11 और 1 12 हो गया। तो क्या हम इसका एक सीधा तरीका निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? कि अंदर जितने हैं उनको देखो और जस्ट डबल कर दो। ठीक है, अंदर जितने हैं उनको देखो जस्ट डबल कर दो। अंदर 4 है
तो 4 इंटू 2 कर दिया तो कितना हो गया भाई 8 हो गया। ठीक है, यहां देखो 1 2 3 4 और एक 5, अंदर कितने हैं भाई 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 हो गया। यहां से आसानी से मिल गया 10। अगर इस पे आगे बात करता हूं तो 1 2 3 4 5 और 6, यहां से कितना हो गया 6 इंटू 2 कितना निकल कर आ गया भाई 12 निकल कर आ गया। ये लो, आसानी से हुआ। अगले क्वेश्चन पे बात करो, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहां से कितना निकल कर आया 7 इंटू 2 कितना हो गया भाई 14 हो गए। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, यहां से कितना निकल कर आया 8 इंटू 2 16। ये लो, कितना आसान हो गया आप सब लोगों के लिए ये चीज कि अंदर जितना है उनको देखो और जस्ट डबल कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? चलो, अब कुछ एक क्वेश्चंस मैं और दे रहा हूं आप लोगों के लिए, देखो जरा, आओ। ये लीजिए, एक क्वेश्चन और है। ये लो, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए यहां पर बनाए हैं जो कि हमारे इन्हीं कंसेप्ट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्या काम करना है, इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है और इनका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा उस नेक्स्ट पार्ट में मैं इनके सॉल्यूशन करवाऊंगा। ईमानदारी से करना है, इधर उधर से ताकाझाकी नहीं करनी है। जो भी 3 और 1 4 क्वेश्चन है आपके पास, इन चारों क्वेश्चनों को, ठीक है, कितने क्वेश्चन है 4, इन चारों क्वेश्चनों के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, कि हमें पता लगे कि आप में से कितने लोगों ने इन चीज़ों को सोल्व किया है। ठीक है, और जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी तो नेक्स्ट क्लास में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि भाई हाँ क्या चीज़ थी क्या नहीं थी। ठीक है, दूसरी बात यहाँ से एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी कोई भी दो फिगर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर कनेक्ट होते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ नया बनने के चांसेस 100% होते हैं। ठीक है, कि जब कोई भी, ध्यान से समझना, जब कोई भी दो आकृतियां विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन कनेक्ट होती है, मैंने क्या बोला कि जब कोई भी दो आकृतियां विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन कनेक्ट होती है तो वहां कुछ ना कुछ नए बनने के चांसेस अवश्य होते हैं। तो बस ये बात यहां पर आपको ध्यान रखनी है जो मैंने यहां पर बोली है। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखेंगे, चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो।
ठीक है तो भैया, तो आज का जो सेशन है हमारा वो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मुलाकात करेंगे अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ में। नेक्स्ट सेशन में और भी थोड़ा सा हम ब्रीफली चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, तो जिसको भी प्लस कोर्सेज वगैरह जो भी चाहिए वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, ठीक है। प्रमोद के लाइव रेफरल कोड लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।